कॉन्स्टिट्यूशन बनने लगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जब डिवाइड हुआ, पाकिस्तान और भारत में बंटवारे की बात हुई, तो उस समय पूरे भारत में कम्युनिज्म बहुत था, यानी धार्मिक दंगे बहुत हो रहे थे, इतने ज़्यादा हो रहे थे। तो ये भी सोचोगे सबसे महान नायक उस समय का संविधान बनने में हिस्सा ही नहीं लिया। और उस समय 1946 में महात्मा गांधी की एज लगभग 76 ईयर की थी। 76 ईयर में आदमी क्या कर सकता है? अगर उसको हल्का सा धक्का दे दो तो क्या हो जाएगा, वो उसकी हड्डियां टूट जाएगी सबकी। 76 ईयर के एज में। और देखो उस समय क्या था, भारत आज़ाद होने के समय में दो चीज़ें बहुत थी, एक पैथेटिक रूढ़िवाद जो परंपराएं होती हैं, और दूसरा जो था वो कट्टरपंथी धार्मिक कट्टरता बहुत थी। और धार्मिक कट्टरता क्या मतलब होता है? घर के माँ बाप की बातें लोग नहीं मानते। अगर धार्मिक कट्टरतापन अगर आ गया तो लोग परिवार के किसी भी मेंबर की बात नहीं मानते। लेकिन कुछ तो जादू था महात्मा गांधी में, क्योंकि 1946 में इतने दंगे हो रहे थे, इतने ज़्यादा, तो इनको पार्टिसिपेट करना था कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अगर आज़ादी, उस आज़ादी का क्या मतलब जिस आज़ादी में अपने ही लोगों का खून बहेगा, तो अपने लोगों का जब खून बहेगा तो मैं नहीं, तुम लोग संविधान बनाओ, मैं चलता हूँ अपने लोगों के बीच में। तो इतिहास है एकदम, वो 76 ईयर का वो इंसान हाथ में डंडा लेके जिस रास्ते से गया, उस रास्ते से लोग अपनी तलवारें उनके पैरों में रख दी, और जिस रास्ते से गया उस रास्ते में हमेशा के लिए दंगे खत्म। वही जो इंसान था जो कह रहा था कि जो है महात्मा गांधी के बारे में हमेशा बोल रहा था, वही फिर बाद में बोला कि पूरे भारत में एक ही इंसान है जिसको कहते हैं वन मैन आर्मी। केवल एक ही, वो महात्मा गांधी का था।